नमस्कार दोस्तों, आज की मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है और फेक कमेंट से आप कृपया करके सावधान रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में चर्चा की थी कि हमारा यहाँ पे जो मार्केट का सेटअप है, कल अंडरग्राउंड मनी फ्लो न्यूट्रल था क्योंकि काफ़ी टफ फाइट देखने को मिली थी बुल्स और बियर्स के बीच में। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आज मार्केट ओपन हुई वहाँ पे बियर्स ने मार्केट पे कंट्रोल ले लिया और यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इंट्राडे के दौरान कॉल राइटिंग की एक्टिविटी देखने को मिली। हमारा आज का न्यूट्रल पॉइंट 21,030 था, जो कि आज के ऑलमोस्ट टॉप के ऊपर था। यहाँ पे हमारा इंट्राडे मनी फ्लो नेगेटिव था, तो मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया और मार्केट जो है पूरा दिन न्यूट्रल पॉइंट के नीचे रही और न्यूट्रल पॉइंट से मार्केट लगभग 150 पॉइंट प्लस जो है नीचे की तरफ आ गई। तो यहाँ पे मार्केट को संभालने की बीच में कोशिश भी की गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो उस समय जो है फ्यूचर्स के अंदर कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही थी, जो कि ईओडी डेटा सजेस्ट कर रहा है कि सिंगापुर एफआईआईज के द्वारा बनाई गई थी। कैश की भी बाइंग यहाँ देखने को मिली, लेकिन जो पूरा दिन हमारा इंट्राडे मनी फ्लो था वो नेगेटिव था। तो कल का जिसको कह लीजिए एक मूव जो पेंडिंग था, कल भी मनी फ्लो इंट्राडे का नेगेटिव था, लेकिन वो मूव आया नहीं। अगर मूव उस दिन नहीं आए तो वो ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगले दिन के लिए पोस्टपोन हो जाता है। तो मार्केट ने उस कॉन्टिन्यूएशन को भी फॉलो किया क्योंकि कल का इंट्राडे मनी फ्लो भी नेगेटिव था, लेकिन मार्केट कल का जो न्यूट्रल पॉइंट था 21,000 उसी के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग लिया, उसके ऊपर मार्केट क्लोज हो गई। तो मार्केट ने जो है आज इंट्राडे मनी फ्लो को फॉलो किया और 150 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पे एक डाउन मूव हमें न्यूट्रल पॉइंट से देखने को मिला। तो यही अपडेट मैंने आज शेयर किया था और काफ़ी लोग पूछते हैं कि सुबह 9:20 तक या 4-5 मिनट में कैसे पता लग सकता है मनी फ्लो के बारे में। तो उसके लिए आपको अपना सेटअप या सिस्टम जो है ऑटोमेट करना ज़रूरी है। मैनुअली आप नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे इतनी जल्दी। तो उसके लिए आपको अगर एक्सेल आती है या पाइथन लैंग्वेज आती है या विजुअल बेसिक्स आती है, आप उसकी सहायता से अपने लॉजिक को ऑटोमेट कर सकते हैं, तभी आपका वहाँ पे कैलकुलेशन फास्ट हो सकता है। तो ये सवाल मुझे कई बार देखने को मिलता है कमेंट सेक्शन में, तो इसलिए मैंने सोचा उसको क्लैरिफाई कर दिया जाए। तो अगर आप अपना एनालिसिस खुद करते हैं तो बेसिकली आप अपने सेटअप या लॉजिक को ऑटोमेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम यहाँ कैश की बात करें, डीआईआईज ने लगभग 1900 करोड़ के आसपास की बाइंग की। जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन भी किया कि यहाँ पे मार्केट जिस समय 21,000 के आसपास कंसोलिडेट हो रही थी, वहाँ पे कैश बाइंग भी देखने को मिली थी और एफआईआईज की कैश की एक्टिविटी आज फ्लैट थी। कैश का मनी फ्लो पॉजिटिव था, आज भी बड़े प्लेयर एक्टिव थे, जो कि हमारी ये वॉल्यूम बाय वैल्यू वैल्यू है वॉल्यूम की रेशियो हमें बता रही है, जो कि इस समय 165 पे है। तो बड़े प्लेयर्स यहाँ पे एक्टिव थे। मार्केट को कैश ने कंट्रोल करने की कोशिश की, ये हमें D2C रेशियो की सहायता से भी यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है। और अगर हम ऑप्शंस का मनी फ्लो देखें तो ऑप्शंस का मनी फ्लो नेगेटिव था। मुझे ऐसा लगता है कि जो एफआईआईज ने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट किए, सिंगापुर एफआईआईज ने, शायद उसकी हेजिंग के लिए यहाँ पे ऑप्शंस का मनी फ्लो नेगेटिव है। ऑप्शंस की जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस हैं वो जो हमें संकेत दे रही हैं कि जो यहाँ पे नेगेटिव मनी फ्लो है वो शायद इसी वजह से है। तो वो ट्रेडिंग वाली पोजीशंस शायद नहीं है, वो फ्यूचर्स का जो मनी फ्लो पॉजिटिव है या जो ये लॉन्ग पोजीशंस बनाई गई हैं उसको हेज करने के लिए यहाँ पे जो है ये पोजीशंस बनाई गई हैं, ऑप्शंस की पोजीशंस बनाई गई हैं। क्योंकि जो इंट्राडे के दौरान जो यहाँ पे हमारा मनी फ्लो नेगेटिव था सुबह के टाइम, वो पोजीशंस बेसिकली मार्केट क्लोजिंग के समय जो है क्लोज कर दी गई थी, तो वो पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड नहीं हुई हैं। तो जो ऑप्शंस का ईओडी मनी फ्लो हमें नेगेटिव दिख रहा है वो शायद हेजिंग वाली पोजीशंस हैं। फ्यूचर्स का मनी फ्लो आज स्लाइटली पॉजिटिव था, जो कि लॉन्ग बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है।
लेकिन ये केवल स्लाइटली पॉजिटिव था, और वो भी यहाँ पे सिंगापुर एफआईआईज की पोजीशंस की वजह से। तो यहाँ पे अगर बड़े एफआईआईज की पोजीशंस की बात की जाए तो यहाँ पे लगभग 15,000 के आसपास आज पोजीशंस बनाई गई, जो कि 21,000 के आसपास बनाई गई। ये पोजीशंस इस समय लॉस में है, और 20,900 वाली जो पोजीशंस है वो नो प्रॉफिट नो लॉस में है, लेकिन जो लॉन्ग पोजीशंस है वो इस समय प्रॉफिट में चल रही हैं, शॉर्ट पोजीशंस इस समय लॉस में चल रही हैं। फ्यूचर्स का अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ, मार्केट नीचे गई, जो कि लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ इशारा करता है, जो कि एक वीकनेस का संकेत है। लेकिन ये हमारा एक थ्योरेटिकल कंक्लूजन होता है, मनी फ्लो का कंक्लूजन हमें स्लाइटली पॉजिटिव मनी फ्लो दिखा रहा है। तो आज ये दोनों कंक्लूजन्स जो हैं एक दूसरे के विपरीत है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम सरफेस मनी फ्लो की बात करें, कैश का मनी फ्लो पॉजिटिव है, ऑप्शंस का मनी फ्लो नेगेटिव है, लेकिन शायद ये पोजीशंस हेजिंग के लिए बनाई गई है, जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। फ्यूचर्स का मनी फ्लो स्लाइटली पॉजिटिव था, तो सरफेस मनी फ्लो हमें स्लाइटली पॉजिटिव संकेत दे रहा है, जिसको हम कह सकते हैं जो न्यूट्रल विद पॉजिटिव बायस। एफआईआईज की बात करें, कैश के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं, ऑप्शंस में मनी फ्लो नेगेटिव है, ये भी शायद हेजिंग के लिए पोजीशंस है। फ्यूचर्स का मनी फ्लो पॉजिटिव है, तो एफआईआईज का ओपिनियन भी, जिसको कह लीजिए न्यूट्रल विद पॉजिटिव बायस है। अंडरग्राउंड मनी फ्लो जो है इस वीडियो में मैंने एक स्क्रीनशॉट की सहायता से शेयर कर दिया है। उम्मीद है कि मार्केट कल भी अंडरग्राउंड मनी फ्लो को फॉलो करेगी। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह की निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज के इस वीडियो में दिया है सभी डेटा पॉइंट्स पर आधारित है, सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना ले। तो दोस्तों आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे मार्केट सेंटीमेंट के नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।